नमस्कार, मैं हूं अंकिता भारती और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। आज हम उपस्थित हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में, जहां छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं। छात्र संघ चुनाव आते ही यहां का माहौल कुछ बदल जाता है। उसी के बारे में हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी संदीप पाल छोटू जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप पाल है। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास का छात्र हूं और मैं इस यूनिवर्सिटी से उपाध्यक्ष पद का कैंडिडेट हूं। आप इस बार इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे लेके खड़े हैं? पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी को 100 साल हो गए हैं। इसके लिए हमारे जितने छात्र रहते हैं सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत दुख की बात है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो आज 100 साल होने के बाद भी जो यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इसके लिए कि हम इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएं। और दूसरी हमारी मांग रहेगी कि हमारे विश्वविद्यालय में जब फर्स्ट ईयर में आते हैं बच्चे, हम भी फर्स्ट ईयर में आए तो हमें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए हमारा दूसरा मुख्य मुद्दा रहेगा कि यहाँ पे पूछताछ केंद्र की व्यवस्था हो। और तीसरा जो हमारा मेन मामला होगा कि जैसे कि यहाँ पर हमारी 4000 बहनें हैं यहाँ पर, और सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो यहाँ पर कोई सुविधा है, गार्ड नहीं है और महिला गार्ड भी नहीं है। इसीलिए हमारी मेन मुख्य रहेगी कि यहाँ पे महिला गार्ड की व्यवस्था की जाए। और चौथा हमारी मांगे रहेंगी, क्योंकि चौथा हमारी मुख्य मांग ये है कि जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो हमारा चौथा मुख्य मांग ये है कि जब प्रधानमंत्री जी हमारे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमारा लाइब्रेरी भी डिजिटल होना चाहिए, हमारे क्लासरूम भी डिजिटल होने चाहिए, हमारे प्रोफेसरों के पास माइक की व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारे प्रोजेक्टर, हमारा जो बोर्ड है प्रोजेक्टर से होना चाहिए। और पाँचवा जो है, यहाँ पे जैसे कि बीपीएड की भी क्लास चलती हैं, सुविधाएं बीपीएड की सुबह क्लास चलती हैं, तो यहाँ पे हेल्थ के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप लॉ फैकल्टी के बगल में जाएंगे तो वहाँ पे स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य के नाम पे हॉस्पिटल, लेकिन उस पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अब जब मन कर तब आते हैं जाते हैं। आप वहाँ पे अगर आपको कोई चोटिल भी हो जाएंगे तो भी आपको वहाँ पे न डिटॉल की व्यवस्था है, न बैंडेज की व्यवस्था है। इसीलिए हमारा छठा मुख्य मांग रही है कि जो हमारी प्राथमिक केंद्र है, चिकित्सा केंद्र है, उसके सुधारा जाए। मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले आपने यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या काम किया है? मैं बता दूं आपको कि मैं जब विगत 4 वर्षों से आप यूनिवर्सिटी में हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया हुआ था तो यहाँ पे जो पहला जो मुख्य था कि यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, उसके चार्जेस लगते थे। तो उस समय हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमने भी वहाँ पे 3 रुपये 5 रुपये अपना जो भी बाइक साइकिल खड़ा करते हैं तो उसके चार्जेस देते। तो हम लोगों ने अपने बड़े भैया लोगों के साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाला और 7 दिन लगातार धरने पर दिए, तब जाकर उसके लिए उसका मतलब चार्जेस ख़त्म किया गया, उसको मुक्त किया गया। और दूसरा हमारा मुख्य मांग है, दूसरा जो हम लोगों ने किया, जैसे कि अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि इस सेमेस्टर जो फीस बढ़ी थी उसको लेकर हमने लॉकडाउन में आकर यहाँ पे ज्ञापन दिया और उसे कम करवाने का काम किया। और फीस वृद्धि जब हुई थी, इससे पहले जब हम थर्ड ईयर में थे उस समय फीस वृद्धि हुई थी, उसको लेकर हमने हमेशा काम किया। ऐसे ही जैसे भी हमारी फैकल्टी में जब क्लासेस नहीं चलती हैं उसके लिए, और छात्रावास में जो भी कोई परेशानी है उसके लिए हमेशा भाई आपका हमेशा खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, वो जैसे ही इलेक्शन आते हैं तुरंत यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर की पार्टी स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कितने पिज़्ज़ा बर्गर कितने दिए जा रहे हैं? ये तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, इसीलिए हमारा कोई पिज़्ज़ा बर्गर भट्टा नहीं है। तो हम अब जो भी भाई है, क्योंकि लिंगडो नियम के अनुसार है कि आप 5000 ही रुपये खर्च कर सकते हैं। और अगर चुनाव में जीतता कोई एक ही है, आपका नतीजा जो भी आएगा उसके बाद भी आप कितना यूनिवर्सिटी से जुड़े रहेंगे, कितना उसके लिए अपने आप को समर्पित रखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। मैं जीतूँ या हारूँ तब भी मुझे यहाँ पे भी 2 साल रहना है। और मैं जब भी रहूँगा यहाँ 2 साल तक, जैसे आगे भी लड़ाइयाँ लड़ता रहूँ आम जनों छात्रों की, उसी तरह आगे भी फिर लड़ूँगा। तो ये थे हमारे साथ उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी संदीप पाल छोटू जी। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अंकिता भारती। देखते रहिए सिर्फ समाचार।